हेलो दोस्तों, केडी भारती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम तत्सम तद्भव का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ, जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन करे थे, और ये पार्ट 2 होगा, इसमें भी हम 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 3 पार्ट आएंगे। एक पार्ट इसके बाद और आएगा, उसमें 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, और कुल मिलाकर के 150 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, जो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीढ़ी का तत्सम रूप है। दीढ़ी का तत्सम रूप बताना है हमें। तो दीढ़ी का बताइएगा आप। दृष्टि, 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 दृष्टि। तो दीढ़ी का जो तत्सम रूप होगा वो दृष्टि होगा। चलिए सही लगा देते हैं। एक मिनट। कौन सा शब्द तत्सम है बताना है। कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है। शुश्रूषा, सुन्नर, अच्छ, अबजस। तो इसमें बताना है, ठीक है, जिसमें शय आ जाए, ये वाला श्रेय आ जाए, और ये सब चीज़ें जो आ जाए, जैसे कि छः, क्षत्रिय वाला छः आ जाए, और वह आ जाए। अगर पेट चिरा वह है तो वो डेफिनेटली तद्भव शब्द होगा, ठीक है ना, वो तद्भव शब्द ही होगा डेफिनेटली। तो देखिए, इसमें जो तत्सम शब्द होगा वो शुश्रूषा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमें बताना, श्रृंगार का तत्सम शब्द है। श्रृंगार है तो श्रृंगार का श्रृंगार होगा। तो देख लीजिएगा श्रृंगार लिखा कैसे जाता है। तो श्रृंगार ये सही है वर्तनी में। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव आपको बताना है। मधुप, मधुकर, भ्रमर, भवरा। तो आपको बताना है तद्भव शब्द। तो जो भवरा है वो एक तद्भव शब्द होगा, भवरा। डी सही होगा इसका, ठीक है ना। इधर देख लेते हैं। शब्द युग में बताना है कि जो त्रुटिपूर्ण हो। घृत, घी बिल्कुल सही है। त्वरित, तुरंत बिल्कुल सही है। ऊट, ऊँट ये गलत है। तिक्त, तीथा भी सही है, तो बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में त्रुटिपूर्ण बताना है। गोमय, गोबर सही है। पर्यक, पटरी ये भी सही, यही गलत लग रहा है दोस्तों मेरे को। चलो, खीर, क्षीर, खीर ये भी सही है। खीर का क्षीर होता है, क्षीर का खीर होता है तत्सम तद्भव। सपत्नी का सौत होता है। गोबर का गोमय होता है। तो ये पर्यक, पटरी यही गलत होगा, ठीक है ना, पर्यक और पटरी। पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का बताना है तद्भव शब्द। तो पर्ण होगा, मतलब पर्ण का मतलब होता है पत्र, ठीक है ना। जो पर्ण एक तत्सम शब्द है और पत्र इसका क्या होगा, तद्भव। तो पर्ण 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 करते करते पत्र कहने लगे हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। अधूप तक हो गया है ना, इधर देख लेते हैं। मुद्री का तत्सम शब्द है। मुद्री का तत्सम शब्द बताना है। तो मुद्री, मुंद्री, मुद्रिका, मुद्रिका। तो देखिए ये वाला मुद्रिका बिल्कुल सही होगा। देवर का तत्सम शब्द है। देवर का कई बार मैं करा चुका हूँ, तो देवर होगा, ठीक है ना। मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन का बताइए। मक्खन का होगा मृक्षण, ठीक है ना, मक्खन का मृक्षण होगा। अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का बताइए। अग्निष्टिका, ये अग्निष्टिका लिखा हुआ है, ये अग्निष्टिका, ये तो गलत ही होगा। अग्निष्टिका होता है, तो इसमें अंक की बिंदी नहीं आती, तो सी सही हो जाएगा, सही है ना। अग्निष्टिका, ये शुद्ध वर्तनी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना है। तो जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं किसी भी वाक्य के या किसी भी शब्द के, तो वो सारे तत्सम शब्द माने जाते हैं, और जो मूल शब्द होता है वो एक तद्भव शब्द होता है। तो इसमें दिनकर, दिवस, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है। तो सूर्य क्या है, एक तद्भव शब्द है। इसमें से तद्भव शब्द है बताना है आपको। बंदर, तो देखिए पेट चिरा वे आ गया, तो यही डेफिनेटली हो जाएगा। बानर, पवन, पर्यक ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तो करोड़, पीपल, तेल, दिन। तो दिन क्या है, एक तत्सम शब्द है। जैसे कि अखिल एक तत्सम शब्द है, वैसे दिन भी एक क्या है, तत्सम शब्द है। अखिल
और दिन दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द बताना है, तो खर पर आपको पता ही है तत्सम शब्द होगा। नीचे दिए गए तद्भव तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। क्षीर खीर ये तो सही है, दुग्ध दूध ये भी सही है। दधी का दही होता है, ना का दही का दही, तो यही जो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है ना, लगा लीजिएगा 67 का बी होगा। खाट का तत्सम शब्द है, खाट का हो जाएगा खटवा, खाटवा नहीं होगा, खटवा हो जाएगा, तो इसका ए सही होगा, ठीक है ना, ध्यान करिएगा। पन्ही का तत्सम रूप है, पन्ही का मतलब किसी को पन्ही करना, तो उपाहना हो जाएगा, ठीक है ना, उपाहना, ठीक है ना, तत्सम शब्द इसका। पोखर का तत्सम रूप है, पोखर, पोखर किसे कहते हैं, पुष्कर को कहते हैं ना, पहले पुष्कर था, पुष्कर को करते करते पोखर कहने लगे। दाहिने का तत्सम शब्द है, दाहिने का दक्षिण होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुई का तत्सम रूप है, सुई का तत्सम रूप हमको बताना है। तो सुई जो कहते हैं सूची को कहते हैं, ठीक है ना। आप सरप्राइज होंगे जान करके सूची सुई का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली सच है कि सुई का तत्सम रूप सूची होता है। हस्त का तद्भव है, हस्त तद्भव है हाथ का। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को खोजिए। तो घट घड़ा, राख रक्षा, बट बड़ी, धन्य धनिया, तो आपको बताना है। तो इसमें जो सही होगा वो होगा घट घड़ा। ये क्या है, एक बिल्कुल सही 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 शब्द युग्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप है, अटारी का बताइए। अटारी का होता है अटालिका, अटारी का अटालिका होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव का बताना है, तो बंदर हो जाएगा तद्भव शब्द, तद्भव पूछा है ना, तो तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चिन्हित कीजिए, सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो हता हाथ ये तो गलत है, पत्ता पत्र ये सही हो सकता है, रत्ता रात, नच्चा नाच तो इसी सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है। चाम, पर्ण, धर्म, विष्णु, तो ये जो सभी क्या हैं तत्सम शब्द है। तो चाम जो है एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना है। तो पंछी जो है एक तद्भव शब्द है, ना कि पक्षी, पक्षी एक तत्सम शब्द है, तो याद रखिएगा। ससुर का तत्सम शब्द होगा, ससुर का कई बार आ चुका है, ससुर हो जाएगा ससुर। पलंग का जो है तत्सम शब्द होता है पर्यंक होता है, पर्यंक, ठीक है ना। इधर देखते हैं कपड़े किस श्रेणी का शब्द है, कपड़ा, कपड़ा एक तद्भव शब्द है, तभी तो करपट होता है इसका, बी सही है ना। उपबटन शब्द का तत्सम होगा, उपबटन का बताइए, उपबटन का हो जाएगा उद्धर्तन, उद्धर्तन हो जाएगा, सही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रश्विन, तो सही है, केला कदली भी सही है, ओझा उपाध्याय भी सही है। कपास, कपास कपड़ा का करपट होता है, ना कि कपास का, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन यही सही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। होठ किस प्रकार का शब्द है, होठ किस श्रेणी का शब्द है। तो होठ बताना एक तद्भव शब्द है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द बताना है, तत्सम। तो दिन में पहले बता चुका, दिन और अखिल दोनों ही तत्सम शब्द है। एक तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, जो एक तद्भव शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होगा, एक का होगा इक्षु, एक का होगा इक्षु, तो ये वाला इक्षु सही हो जाएगा, सही है ना। तो गड़बड़ घोटाला किस प्रकार का शब्द है, तो आपको बता सकते हैं गड़बड़ घोटाला ये जो शब्द है देश शब्द होते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो करवट, कचोट, कंजर, ये सब क्या है देश शब्द है, कंचन एक देश शब्द नहीं है।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है? देशज बताना है। साइकिल, अंगूठा, फटाफट। फटाफट एक देशज शब्द है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का शब्द है? मुकुट, मुकुट का होता है ना मरकट, तो एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है। मुकुट एक तद्भव शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। बताइए, उन्हें जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें जो है देश शब्द कहा जाता है, जो हमारे देश में बने हैं। ये मान लिया जाता है कि वो हमारे देश के शब्द हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, अरबी। कहा जाता है कि वकील बहुत अरबपति होते हैं, तो अरबी भाषा का शब्द होगा। घोटक का तद्भव क्या है? घोटक का तद्भव बताना है, तो घोड़क का घोड़ा होगा। बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी एक विदेशज शब्द है, विदेशज। वैसे बाल्टी, वैसे विदेशज, ठीक है ना। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। वृक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर। खजूर एक तद्भव शब्द है, खजूर एक तद्भव शब्द है। धरित्री का तद्भव शब्द है धरती, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। शमश्रु शब्द का तद्भव रूप है। शमश्रु का किसका शब्द है? ऊंच का, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है। तो मेघ, भौरा, ठेस, ज्येष्ठ। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा वो मेघ होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है? तत्सम बताना है। भातृजाया, भौजी, भौजाई, जौरू, भातृजाया, इसमें तत्सम शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो बताइए। छत्री, छत्री, ठाकुर, छत्री ऐसे लिखा जाता है, तो यही तत्सम शब्द होगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है? तो क्षीर, खीर का होता है। सफ़ेद, यही सही होगा। मयूर, मोर का होता है। शीर्ष, तो सफ़ेद शीर्ष सही होगा इसका, ठीक है ना। इधर बताना है। मोर का तत्सम शब्द मयूर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है आपको। तो आलस्य एक तत्सम शब्द होगा, सही है ना। नारियल, तुरंत, उपरोक्त, ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव, तो अवगुण तत्सम है, आश्रय तत्सम है, स्नेह तत्सम है, आगम एक तद्भव शब्द होगा, ठीक है ना। सॉरी। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं, सफ़ेद बता चुका मैं आपको। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है? तत्सम, तो कुकर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। तो कुकर एक तत्सम शब्द है, ना कि कुकुर, सही है ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? श्रृंगार, पहले भी कई बार आ चुका है ये। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो जलद, बादल, हवा, पानी। तो जिसमें पेट चिरा जो बया जाता है वो तत्सम शब्द नहीं होता, तो इसमें जो जलद होगा यही क्या होगा? एक तत्सम शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बताना है। तो मेघ, सियार, पवन, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन आकाशिक तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से तत्सम शब्द है अटारी, अहीर, अखिल। अखिल एक तत्सम शब्द में पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, ये सारे गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।